ठीक है। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए, अभी हमारे पास समय होगा कि हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। और इस परमेश्वर के वचन को आज के ध्यान के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय निकालेंगे। कौन सा? 13वां अध्याय। और इसका हम 24 वचन से लेकर 30 वचन तक पढ़ेंगे। और कुछ समय पहले हमने इस वचन को पढ़ा था और इसके ऊपर ध्यान किया था, मनन किया था। पर आज भी हम इस वचन को पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे और मनन करेंगे। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को नॉर्मल वे में पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ नॉर्मल बातें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, पर जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठते हैं तो उसमें से आत्मा के द्वारा जो बात है, जिस बारे में वो लिखा हुआ है, उन चीजों को प्रभु का आत्मा हमें समझाता है। हम कई बार अपने नॉर्मल वे में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तैयार करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज मैंने भजन संहिता कोई दूसरा तैयार किया था, जिसके लिए मैंने करीब 2.5 दिन तक मेहनत करा था या उसके चरणों बैठा, लेकिन प्रभु को मंजूर नहीं था ये वाला भजन संहिता आज मैं पढ़ूं। मेरा दिमाग जो है उस समय सब कुछ भूल गया जो मैंने तैयार किया था। मेरे दिमाग में कुछ अलग आया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि आज ये बात बोली जाए, प्रभु चाहता था कि आज वो बात बोली जाए। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने आप को एक मिट्टी के समान उस प्रभु के हाथ में देते हैं तो बोलने वाला हम होते हैं, पर पीछे से आवाज हमारे चरवाहे की होती है। हालेलुया। और इसलिए आज जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप ये मत सोचो कि बोलने वाला कौन है, बस इस चीज को एहसास करना कि क्या पीछे से आवाज मेरे चरवाहे की आ रही है या नहीं। और इसलिए आज इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आज हम इसमें से देखेंगे। और जो ये वचन हम बोलते हैं या पढ़ते हैं, आप ये मत सोचो कि मुझे टारगेट करके बोला जा रहा है, पर आप ये सोचो कि इस वचन में से कुछ कड़वी चीजें हैं जो हमारी बीमारी को दूर करेंगी। हालेलुया। हमेशा सेब का जूस फायदा नहीं करता, कई बार करेले का भी जूस पीना पड़ता है। और जब आपको बुखार होता है तो उस समय क्या होता है कि जैसे जब आपको बुखार होता है तो उस समय आपको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती। आपको बर्फी खिलाओ बेटा, तो हम बच्चों क्या कहते बेटा थोड़ी सी बर्फी खा ले, मना करेगा कि बर्फी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, मुंह खराब हो जाता है। और उसी तरह से जब हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो परमेश्वर के खिलाफ होती है, तो उस समय हमें अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। और इसलिए आइए आज कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं और उसको पढ़ने जा रहे हैं और उसको समझने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को जानना मैंने बताया था, और परमेश्वर के वचन को समझना और परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की आवाज को सुनना, इन तीनों बातों में बहुत अंतर है। हालेलुया। और इसलिए हम इसका 24 वचन से लेकर और 30 वचन तक हम इसका पढ़ेंगे। और जिस भी भाई को ये मिल जाए और या बहन को, कोई भी इसको अपना पढ़ेंगे और हम बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। ठीक है। हाँ। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य और मनुष्य के समान है। इस स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ। और जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। लेकिन जब लोग सो रहे थे, जब लोग बेफिक्र हो गए थे, सोया कब जाता है, जब हम बेफिक्र हो जाते हैं। दो कंडीशन में एक इंसान सोता है। पहली बात, या तो वो थक जाता है और या फिर वो बेफिक्र हो जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को नींद बहुत आती है, उसलिए आती है क्योंकि या तो वो अंदर से थके होते हैं और या फिर उनको बेफिक्री रहती है, इसलिए वो आराम से सो जाते हैं। ठीक है। वचन में लिखा है कि पर जब लोग सो रहे थे तो क्या हुआ, उनका शत्रु आकर
क्या करके गया? जंगली बीज ऊपर चला गया, क्या करके चला गया? जंगली बीज बो करके चला गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है? जब अंकुर निकले और बालें लगी, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, इस प्रकार गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, इस प्रकार गृहस्थ का मतलब वो खेत जिसका था, उसके नौकरों ने, उसके सेवकों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? कि हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? हाँ। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से तो आए? फिर ये जो जंगली दाने के पौधे हैं, ये इसमें कहां से आ गए? हाँ। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। ये किसी शत्रु का काम है। और दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है? और दासों ने उससे पूछा कि प्रभु ये बता दे, अगर तू चाहता है या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले। हाँ। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। लेकिन इस खेत के मालिक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना। ये जंगली दाने किसके बीच खड़े हैं? गेहूं के बीच में खड़े हैं। और ऐसा ना हो कि अगर तुम इनको बटोरो, उनके साथ उनको भी कुछ नुकसान हो जाए। हाँ, आगे क्या लिखा है? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय पर काटने वालों से कहूंगा, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके कि सबसे पहले तुम एक काम करो, ये जितने भी जंगली दाने के पौधे हैं, इनको पहले क्या करना है? गट्ठे बांध दो। बटोरना है। और बटोरने के बाद इनके गट्ठे बांध दो। गट्ठे बांधने हैं। और उसके बाद और गेहूं को मेरे खत्ते में और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। अब कई बार आप सोचते हैं कि शायद मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वचन अभी हमने लोग अपने अपने, लेकिन बाइबल में लिखा है कि कोई भी बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से क्या होनी चाहिए? सिद्ध होनी चाहिए। ठीक है। और इसी तरह से जब इसके दृष्टांत की बात आई तो 36 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा है? तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, जब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया तो और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, और उसके चेलों ने उसके पास आकर के कहा कि प्रभु, दृष्टांत तो तूने बहुत अच्छा सुना दिया है, पर एक के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। तो हमें जरा इसको समझा दे, हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है। हाँ, आगे क्या लिखा है? उनको उत्तर दिया, और ये उत्तर आप और हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है यीशु? अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। हाँ, अच्छे बीज को बोने वाला कौन है? यीशु मसीह है। और खेत संसार है, और ये खेत क्या है? संसार है। हालेलुया। आगे, अच्छा बीज राज्य की संतान, और अच्छा बीज कौन है? राज्य की संतान। और ये राज्य की संतान कौन है? वो लोग हैं जिनको परमेश्वर संसार की भीड़ से निकाल करके लाया है और अपने पवित्र चरणों में ला करके उसने खड़ा किया है। जो परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की कौन है? संतान है। ये राज्य की संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया, और जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कौन है? शैतान। आगे, कटनी जगत का अंत है, और ये कटनी क्या है? जगत का अंत है। हाँ, और काटने वाले स्वर्गदूत, और काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत। अब आप इसको पूरे को समझ गए। अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम उनको कंगाल करके निकालेंगे और ये देखेंगे कि ये वचन जो है आज आपसे और हमसे क्या बोलना चाहता है। ठीक है। बाइबल में लिखा है कि ये जो कटनी है, ये क्या है? जगत का अंत है। और ध्यान रखना, ये जगत का अंत किसकी बात हो रही है? दुनिया जब खत्म होगी, ये तब की बात नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात। ये जगत का अंत जब है कि जब तक आप जगत में हो, जब तक आपके लिए जगत जिंदा है, जब तक आप दुनिया में हो, जब तक दुनिया आपके लिए जिंदा है, दुनिया के लोग आपके लिए जिंदा है। और जिस दिन आप आंख बंद कर लोगे, उस दिन समझ लो आपकी कटनी का दिन क्या है? आ जाएगा। क्योंकि आपके लिए कटनी का दिन कब है?
जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। और एक बात ध्यान रखना कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी वैल्यू है, लेकिन जिस दिन आपकी आंख बंद हो जाएगी, कोई कहेगा अग्नि में जलाओ इसको, कोई कहेगा पानी में बहाओ इसको, कोई कहेगा मिट्टी में दफनाओ इसको, लेकिन मतलब सबका एक ही होगा कि बहुत बुरा लग रहा है, जल्दी से उठाओ इसको। बात समझे? ये बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? ये बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। और जब तक आप काम के हो, जब तक लोग आपकी वैल्यू करेंगे, जब तक आप किसी चीज के लायक हो, तब तक आपके अपने लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है एक खेत है। ये खेत कौन सा है? ये संसार का है। और इस खेत के अंदर परमेश्वर ने दो तरह के लोगों को रखा हुआ है। और ये जो दो तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग वो हैं जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, और एक तरह के लोग वो हैं जो परमेश्वर के राज्य के लोग नहीं है। और ये कहां है? ये कहां है? ये गेहूं के साथ खड़े हैं, ये आपके साथ खड़े हैं। मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना। ये आपके घर के लोग हैं, ये आपके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्वभाव कभी बदलेगा नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें शैतान ने आपके जीवन, आपके परिवार, आपके मोहल्ले, आपके समाज के अंदर बो करके रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके घर के लोग हैं, आपके समाज के लोग हो सकते हैं, आपके घर के लोग मतलब आपके घराने के लोग हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहता है कि जब हम परमेश्वर के चरणों में हैं तो कुछ चीजें हैं जब हमारे जीवन में हम बेफिक्र हो जाते हैं कि चलो अब तो प्रभु को जीवन दे दिया, अब तो हम क्या हो गए? बेफिक्र हो गए। आज चर्च जाए ना जाए कोई पता नहीं, आज पढ़ के सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप सो जाओगे उसी समय शैतान आ जाएगा और कुछ जंगली बीज को आपके घर परिवार के अंदर बो करके चला जाएगा। और ये बीज ऐसा होगा जिसको आप उस समय नहीं देख पाओगे। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इसकी आदतें, इसके स्वभाव ऐसे होंगे जो आप कह करके भी किसी से कह नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका अपने पास में खड़ा हुआ व्यक्ति होगा। और इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर यीशु दुनिया में आएगा तो दो महिलाएं चक्की पीसती होंगी, उसमें से एक उठा ली जाएगी और एक वहीं। इसका मतलब कि वो एक ही घर के लोग होंगे। दो व्यक्ति बिस्तर पर सोते होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब आज आपको और मुझको ये जानने की बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है? कि परमेश्वर ने आपको और मुझको एक अच्छा बीज बो करके क्या किया है? बोया है। पर ध्यान रखना, अगर आप अपने जीवन में ये सोच कर बेफिक्र हो जाओगे कि प्रभु ठीक है, अब सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर के प्रति आपको बहुत गंभीर बनना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा का सारा राज्य जो है, ये सारी की सारी बातें जो है, ये परमेश्वर अपने चेलों को सिखा रहा है। और इसमें ज्यादातर जो इस 13 अध्याय का जो एक मुख्य थीम है, इसका जो मुख्य विचार है वो क्या है? स्वर्ग का राज्य है। और स्वर्ग के राज्य के पीछे कौन पड़ा है? शैतान पड़ा है। ये वही शैतान है जो अदन की वाटिका के पीछे भी पड़ा था। क्योंकि अदन की वाटिका के अंदर स्वर्ग का अनुभव था, जहां जानवर किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो जानवर किसी को काटता नहीं था। और हव्वा भी इतनी बेफिक्र थी कि वो सांप से बात कर सकती थी। आज की डेट में किसी को सांप दिख जाए तो मदारी के हाथ में दिखता है तो घबराते नहीं, पता है ये पकड़ लेगा। लेकिन अकेले में अगर दिख जाए तो डर जाओ। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि ये खेत में बोया गया जो बीज है वो बहुत अच्छा है, पर जब लोग बीज को बो करके सो गए थे तो कौन आया? शैतान आया। और शैतान क्या करने आया? गेहूं के बीज, वचन में क्या लिखा है? गेहूं के बीच में क्या बो के चला गया? जंगली बीज को बो करके चला गया। और जिस परिस्थिति में ये बाइबल लिखी हुई है, जिस भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये लिखी गई है, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते थे। उस समय दो तरह के बीज चलते थे। एक बीज को जो है ग्रीक भाषा में जिजानिया बोलते थे और एक को जैवन बोलते थे। जिजानिया और जैवन, ये दोनों बीज ऐसे होते थे बिल्कुल देखने में गेहूं के जैसे
लगते थे, इंसान धोखा खा जाता था, सोचता था कि शायद ये भी गेहूं ही होगा, लेकिन वो गेहूं नहीं होता था, वो जंगली बीज होता था, वो कड़वाहट से भरा हुआ होता था, वो कड़वा होता था। लेकिन सबसे बड़ी और जो दुख की बात है कि वो उन गेहूं के साथ में लगा रहता था। इसलिए प्रभु ने कहा, जेल में उसके सेवक आए और उन्होंने कहा कि प्रभु तू क्या चाहता है, हम इनको उखाड़ ले? उसने कहा नहीं, इनको नहीं उखाड़ना, इनको उखाड़ेंगे तो उनको भी क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ये उनके अपने लोग हैं, ये उनके अपने साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस बीज को जो है आपके और हमारे बीच में बोया है। हमें अपने जीवन और परिवार को बहुत ध्यान से लेकर के आगे चलना है। वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वचन के अंदर कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात, शैतान बो गया। ये दोनों बीज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पर सवाल यह है कि पौधा पौधे को नहीं उखाड़ सकता, पौधा नहीं उखाड़ सकता, आप उखाड़ ही नहीं सकते क्योंकि आपके साथ का है वही। तो कैसे उसको नुकसान पहुंचाओगे? कुछ कर दिया तो झेलना फिर आपको ही पड़ेगा। समाज आपको बोलेगा, उसको ऐसा बोल दिया, आज अपने उसको ऐसा कह दिया, अपने उसको कह दिया। ये बीज जो है आपके बीच में खड़े हैं और इसमें वचन में ऐसा लिखा है कि वही पानी जो उन पौधों को जा रहा था, वही पानी इन बीजों के अंदर भी जा रहा था। क्यों? परमेश्वर इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोगों को पालता है। कई बार लोग कहते नहीं उसको शैतान ने बहुत कुछ दे रखा है। नहीं, शैतान ने नहीं दिया, क्योंकि यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तो सारा का सारा जो अधिकार था वो यीशु के पास आ गया। यीशु ने मत्ती 28 के 18 में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका मतलब जिधर भी तुम जाओगे, जिस जगह पर भी तुम जाओगे, वहां पर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार वहां पर काम करेगा। हालेलुया। और जिस भी जगह पर तुम पांव रखोगे वो सब स्थान में तुम्हें दे दूंगा। और इसलिए सबसे पहली बात इस वचन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी कुछ हमें मिला है परमेश्वर की वजह से मिला है। हमारी जड़ों में जो पानी आया है, हम जो आज दुनिया में बढ़ करके खड़े हो गए हैं, आज जो हमारे अंदर दाने हैं, भले ही हमारे बराबर वाले के पास कड़वे दाने लिए खड़ा हो, लेकिन हमें अपने दानों के ऊपर ध्यान देना है, हमें अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना है, हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। पर ध्यान रखना, शैतान इस दुनिया में किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो आता है तो क्या लाता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं आपको इस वचन से उत्साहित ये करना चाहता हूं। तो प्रभु ये कहता है, हम कई बार सोचते हैं प्रभु हम तेरे पास इतना आते हैं, तेरे से दुआ करते, तेरे चरणों में बैठते हैं, हमारे पास एक साइकिल भी नहीं है, वो सामने वाला इतने गुनाह करता है, पाप करता है, उसके घर में कार है, उसके घर में यह है, उसके घर में यह है। हम कई बार इस चीज को सोचकर परेशान हो जाते हैं। कई बार एक घर में दो भाई होते हैं, एक के पास बहुत कुछ होता है, एक कंगाल होता है। कई बार एक ही परिवार में दो तरह के लोग होते हैं, एक बड़ा ताकतवर होता है और एक बेचारा कमजोर सा होता है। लेकिन प्रभु का जो वचन है वो ये कहता है, जो पानी आपके पास आ रहा है वही पानी उसके पास भी आ रहा है। और दोनों जो है एक ही स्थान में लगे हैं, पर दोनों को लगाने वाले अलग लोग हैं। एक को लगाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और एक को लगाने वाला कौन है? शैतान है। तो प्रियो, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी और बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को, आपके परिवार को जो है निराश करेंगे। लेकिन आपको अपने स्थान पर खड़े रहना है, क्योंकि वो जितने जो पौधे हैं लिखा है वो कटनी के समय जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं होगी वो उसी समय क्या इकट्ठे कर लिए जाएंगे। सबसे पहले उनको
इकट्ठा करा जाएगा। बाइबल में लिखा है कि जो दुष्ट बढ़ते हैं तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि दुष्ट क्या है कि वचन में लिखा है कि जब मैं दुष्ट की बारी में से गया तो वहां थी ही नहीं। और इसलिए आपको अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखना है। और कई बार ये चीजें जो है हमें परमेश्वर के ऊपर शक करने के लिए उत्साहित करती है कि प्रभु तू वास्तव में ठीक नहीं है। देखो तूने उसको इतना कैसे दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के खेत में खड़े हो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े हो, तो परमेश्वर आपको वो सब देगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। हालेलुया। और इसलिए आपको अपने को नम्र रखना है और दीन रखना है। और पहली बात यह है, जिसने हमें बोया है वो हमें पहचानता है। जिसने हमें बोया है वो हमें पहचानता है, वो अंदर से हमें जानता है और वो देख करके वो बताएगा कि मेरा पौधा है जिसे मैंने लगाया। और ये पौधा कहाँ जाएगा? उस प्रभु के खत्तों में इकट्ठा किया जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान परमेश्वर है। अपने हालात पर आप ध्यान ना दें, इस विश्वास में आप रहे हम परमेश्वर के खत्तों के लोग हैं जिनको परमेश्वर के खत्तों में इकट्ठा करना है। ठीक है। और इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन वो जो दूसरे बीज हैं उन्हें शैतान के पास जाना है। और शैतान का कुछ पता नहीं है किस समय क्या हो जाएगा। हालेलुया। कहते हैं जो लोग शैतान के साथ चलते हैं, हो सकता है दुनिया की नजर में उम्र उनकी 100 साल की हो, लेकिन पल का खबर नहीं होती कि किस समय वो कहाँ होंगे। और आपके और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जहां पर भी हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के चरणों में हम मौजूद हैं। ठीक है। पहली बात वो परमेश्वर ये कहता है कि दोनों को अभी क्या करो, एक साथ बढ़ने दो। और फिर वो अपने दूतों से क्या कहेगा कि सबसे पहले जंगली दानों को बटोर कर क्या करो, इकट्ठा करो, उनके गट्ठे बांध लो। गट्ठे बांधने का मतलब उनको इससे पहले कि वो वाले पेड़ कटेंगे, उससे पहले जो जंगली दाने हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे और सबसे पहले उनके गट्ठर बंधेंगे। गट्ठर बंधने का मतलब वो ऐसे बंधनों में बंध जाएंगे, उस गट्ठर में बंधेंगे, उनको रहना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि वहां पर वो दांत पीस पीस करके परेशान हो जाएंगे। प्रियो, आज आप और हम जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हम इस बात को समझें। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, मैं चाहूंगा कोई भी 8 से 10 वचन तक इसका पढ़ देगा। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 8 वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे ताकि हम पाप करता है, हाँ शैतान की ओर से है। हाँ, जो कोई पाप करता है, ध्यान रखना हम कंफ्यूज ना हो। एक पाप होता है और एक अपराध होता है। पाप क्या होता है? जो किसी को पता नहीं चलता, जो इंसान अंदर अंदर करता है, वो क्या होता है? पाप। और उसकी सजा कौन देता है? परमेश्वर। एक अपराध होता है जो बाहर के लोग देखते हैं, यार देखो क्या करता है, ये तो बीड़ी पीता है, ये तो इधर उधर घूमता है, ये वो करता है, ये वो करता है, ये अपराध होता है। बाइबल में लिखा है कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आगे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इसका मतलब ये जितने जंगली पौधे हैं इनको परमेश्वर क्या करेगा? नाश करेगा। इनको परमेश्वर नाश करेगा, लेकिन इतनी जल्दी नाश नहीं करेगा। अगर इनको नाश करेगा तो दूसरे लोग टूट जाएंगे जिनके साथ ये खड़े हैं। हालेलुया। उनके जीवन में जो उनकी बर्बादी को देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में लिखा है। हाँ, आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हाँ, कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप
नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका बीज उसमें बना अपराध वो कर सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है उससे, लेकिन पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो बीज है, उसका जो अंश है, वो उसमें बना रहता है, क्योंकि वो है किसका? वो परमेश्वर का है। आगे क्या लिखा है? और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, आगे। और इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने इस दुनिया में एक सिस्टम को बनाया है। अच्छे को इसलिए बनाया है ताकि लोग बुरे को पहचान सके, और बुरे को इसलिए बनाया है ताकि लोग ये पहचान सके कि अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। और परमेश्वर ने इन लोगों को इसलिए बनाया है ताकि जब इनके जीवन में दंड या इनके जीवन में कोई बात आएगी तो जो धर्मी लोग होंगे वो देख करके क्या करेंगे? डरेंगे, ताकि हम गलत काम ना करें। और इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक वचन और है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय हम लोग खोलेंगे और 34, 35, 36 तीन वचन हम इसका पढ़ेंगे। हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, जिसको मिल जाए इसको पढ़ेंगे। हाँ, यह ना समझो हाँ, कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। अब आप कहोगे कि भाई पास्टर ये आप क्या बात कह रहे हो? ये वचन तो बड़ा अजीब सा। मैं पृथ्वी पर, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। आगे, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार, मैं मिलाप कराने नहीं वरन तलवार चलाने आया हूँ। ये कड़वा वचन है, ध्यान रखना। सब लोग कहेंगे नहीं नहीं, सबको प्रेम करना चाहिए, नहीं, ये इसलिए वचन है। आगे थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से, बेटी बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। ये अलगाव का बात क्यों कह रहा है? क्यों अलगाव की बात यीशु कह रहा है? थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। हाँ, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के, क्योंकि मनुष्य के जो बैरी होंगे वो उसके घर ही के लोग होंगे। हम, हाँ, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, और इसलिए यीशु ने कहा जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तलवार है जो चलेगी। कब चलेगी? क्योंकि एक ही परिवार में कुछ जंगली पौधे हैं और एक ही परिवार में कुछ गेहूं के पौधे हैं। आप समझे? ये कड़वी सच्चाई है। 5 उंगलियां आपके साथ में एक जैसी नहीं है, पर कुछ लोगों का स्वभाव एकदम पता चलता है, पर कुछ का धीरे धीरे जब वो बढ़ते हैं तब पता चलता है। तो इसलिए यहां पर यीशु ने कहा कि मैं ये तलवार इसलिए चलाऊंगा क्योंकि मैं अपने पौधों को बचा करके रखूंगा, मैं उनको जंगली पौधों का असर आने नहीं दूंगा। सांस को मैं बहू से इसलिए अलग करूंगा क्योंकि सांस या तो जंगली पौधा होगी या फिर वो बहू भी जंगली पौधा। इनमें से एक व्यक्ति कौन होगा? गेहूं का पौधा होगा जो परमेश्वर ने लगाया होगा। और ध्यान रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर करेगा जो अच्छा पौधा नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, मुझे माफ करना, चाहे वो आपके अपने परिवार के लोग हो, लेकिन ये बात सच है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में टिकने ही नहीं देगा जो एक जंगली पौधा है, क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। क्योंकि प्रभु कहता है ऐसा ना हो कि तुम उनके साथ उनको भी हार लो। इसलिए अभी थोड़ा सा दोनों को बढ़ने दो। इस दुनिया में आप और हम जब प्रभु के पास आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सब लोग प्रभु के लोग हैं। हमारे अंदर प्रभु का बीज बना हुआ है। हम परमेश्वर के खेत में बोए हैं और हम स्वर्ग के उस राज्य के समान हैं जिसे प्रभु ने अपने खेत में लगाया है। और परमेश्वर की ये योजना है। हम प्रभु की प्रार्थना में भी ये कहते हैं, हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम
पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। तो यीशु मसीह कोई धर्म लाने के लिए दुनिया में नहीं आया, वो स्वर्ग के राज्य को आपके और मेरे घरों में स्थापित करने के लिए आया। क्योंकि स्वर्ग के राज्य के अंदर खुशियां होगी, स्वर्ग के राज्य में आनंद होगा, स्वर्ग के राज्य में शांति होगी। और इसीलिए इस पूरे अध्याय के अंदर हम स्वर्ग के राज्य के बारे में कुछ कुछ बातों को पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, स्वर्ग का राज्य एक मोती के समान है, स्वर्ग का राज्य इस बड़े जाल के समान है। बहुत सारी इसमें स्वर्ग के राज्य की उपमाएं दी गई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये समझाना चाहता है आपको और मुझको कि आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि आपके और मेरे परिवारों में स्वर्ग का राज्य स्थापित हो सके। और इस राज्य को स्थापित करने के लिए परमेश्वर बिल्कुल चाहता है, लेकिन एक शक्ति है शैतान की जो हमेशा आपके और मेरे जीवन के पीछे लगी रहती है। और हमारी जरा सी बेफिक्री, हमारी जरा सी लापरवाही उसको हुक्म दे देगी कि हमारे घर में, परिवार में, जीवन में वो एक जंगली बीज को बो करके चला जाएगा। और ध्यान रखना, जंगली बीज अगर उसी समय उखाड़ दिया जाए तो सही है, अगर उसी समय जंगली बीज को साफ कर दिया जाए तो सही है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उसको नहीं उखाड़ सकते। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को एक आशीषित जीवन करके दुनिया में बनाया है, लेकिन शैतान की कुछ शक्तियां हैं जो नहीं चाहते आपके मेरे घर में स्वर्ग का राज्य स्थापित हो। इसलिए पर ये शैतान जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे उसने आदम की वाटिका में गया और अब्राहम जो आदम था वो बेफिक्र होकर कहीं गया हुआ था, शायद सोया हुआ था, और शैतान चुपके से कहा गया उसकी पत्नी के पास। उसने कहा कि चलो इसको बहकाते हैं, फुसलाते हैं। और शैतान ने क्या कहा? क्या सच है? क्या कहा? क्या ये सच है कि इस वाटिका के सारे फलों को आप खा सकते? उसने बाकी कुछ नहीं बोला, ये बात कही, क्या सच है? शैतान झूठ को भी बड़े तरीके से बोलता है, स्मार्ट वे में बोलता है। और ध्यान रखना, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि ये कौन था? ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था, ये परमेश्वर के सिंहासन के पास रहता था। इसको सारे वेद पता है, सारे वचन पता है। और शैतान का सामना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने परमेश्वर से लिपटे रहना पड़ेगा। और इसलिए आज आपके और मेरे पास उस प्रभु ने क्या दिया है? स्वर्गदूत दिए हैं। और वो कहने लगा, तब वो अपने सेवकों से कहने लगा, क्या कहने लगा? कि जंगली दाने के पौधों को बटोर कर मेरे क्या करो? खत्ते में इकट्ठा करो। और जंगली दाने को किसके खत्ते में इकट्ठा करो? गट्ठा बांध लो, मतलब ध्यान कहाँ रखो? वचन के रखो। और जो गेहूं के जो दाने हैं उनको मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इसका मतलब परमेश्वर का खत्ता कौन सा है? परमेश्वर का खत्ता परमेश्वर का भवन है, जहां पर इन दानों को क्या होना है? इकट्ठे होना है, गंभीरता के साथ इकट्ठे होना है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके जीवन के लिए नुकसान दे सकती है। इसलिए हम प्रभु के इस वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर एक अच्छे बीज को बो करके हमें आगे दुनिया में बढ़ाना चाहता है। आपके और मेरे घर के अंदर वो स्वर्ग के राज्य को स्थापित करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए ठहराए हुए कौन है? कौन है? स्वर्गदूत है। कौन है? स्वर्गदूत है। मत्ती 18 को थोड़ा सा खोलेंगे, क्या लिखा है? 10 वचन 18 का 10 कोई पढ़ देगा? देखो तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे पिता का मुंह सदा देखते हैं। आपके जो दूत हैं, एक आपके पास खड़ा है और एक कहाँ है? उस परमेश्वर का मुंह देखते हुए खड़ा है। इधर वाला उसको बता रहा है आज इसने क्या किया, और उधर वाला
इधर से बात कर रहा है, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। इसका मतलब आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर की सिक्योरिटी जो है, उसकी जो सुरक्षा है वो हमेशा आपके साथ बनी रहती है। और इसलिए लिखा है इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ। ये छोटे कौन है? ये आप और हम लोग हैं, जो दुनिया में तुच्छ समझे जाते हैं या दुनिया में सोचते हैं लोग हमें बेवकूफ है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तेरे जो स्वर्गदूत हैं ये क्या करते हैं? थोड़ा सा इब्रानी की पत्री को भी जरा सा खोल लेंगे, ठीक है, और उसका 1 अध्याय का 14 वचन थोड़ा सा पढ़ देंगे, जिसको भी मिल जाए, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? इसका मतलब आप उद्धार पाए हुए जो लोग हैं, जो प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग हैं, आपके पास वो सब आत्माएं इकट्ठी रहती हैं। एक आत्मा, आप वचन लिखा है कि वो यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के लिए उसको बचाता है। छावनी का मतलब समझते हैं? छावनी का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से सुरक्षा देता है। कौन देता है? स्वर्गदूत। और आपको पता है स्वर्गदूत कैसा होता है? जैसे ये किताबों में पढ़ते हैं वैसा नहीं होता कि बड़े बड़े पंख हैं, 2 आंखें हैं, ऐसा नहीं होता। उसके आगे और पीछे आंखें, यानी कि वो 360 डिग्री 360 डिग्री तक क्या करता है? देखता है। कैसा? चारों तरफ एक ही काफी है, चारों तरफ उसकी नजर रहती है। आपने देखा होगा जब पीएम की सिक्योरिटी में पीएम भाषण देता है, उसके पीछे एक काला सा चश्मा लगा के आदमी खड़ा रहता है। वो चश्मा काला चश्मा नहीं होता, वो एक खास चश्मा होता है, समझ रहे हो? और उसकी नजर आप देखते रहोगे, वो ऐसे ऐसे देखता रहता है। पीछे से आके कोई चाहे उसके मार जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी नजर क्या, उसका जो दायरा है वो सामने की तरफ है। लेकिन आपके साथ जो सिक्योरिटी महान परमेश्वर की है, उसकी 360 डिग्री नजर रहती है। एक यहां पर है और दूसरा कहां है? तेरे पिता का मुंह देखते रहते हैं। क्यों? ट्रांसमिशन यहां से होगा। आपने देखा जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है फिर मैंने बिल्लोर के समान कांच का एक क्या देखा? समुद्र देखा। और उसके बिल्लोर के समान, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ देंगे, मैं आपको बता दूंगा। प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है उसका 4था अध्याय हम लोग निकालेंगे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, थोड़ा सा इसका हम ये आप घर पे पढ़ सकते हो। थोड़ा सा 2 वचन से पढ़ देंगे, आपको पता चल जाएगा कि जहां परमेश्वर बैठा है वो जगह कैसी है। जहां पर परमेश्वर आपके और मेरे लिए इंतजार कर रहा है, जहां से परमेश्वर आपके मेरे लिए नजर रखता है, वो जगह कैसी है। यहाँ पर एक सीन है, और वो सीन क्या है? दूसरे वचन से क्या है? तुरंत मैं आत्मा में आ गया। और जो तुरंत आत्मा में आ गया, ये कौन था? ये यूहन्ना था, यीशु मसीह का चेला था। ये कहाँ गया? आत्मा में आ गया। और क्या लिखा है? और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है, हाँ, वह यशब और मणिक सा दिखाई वो देता है। यशब और मणिक सा दिखाई देता है। इसका मतलब उसके अंदर से इतनी रोशनी लग रही है कि मैं उसके चेहरे को पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसमें से रोशनी निकल रही है, वो यशब और मणिक सा दिखाई देता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों तरफ मरकत सा एक मेघधनुष, वो वही इंद्रधनुष है जो बरसात के समय यहाँ पर भी निकलता है, जो नूह के समय में, जल प्रलय के समय परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश किया था। और उसने वाचा बांधी थी,
अब से आगे के बाद में इस पृथ्वी को पानी से नाश, और जब जब तुम इस मेघ धनुष यानी कि ये परमेश्वर की वाचा जो उसने अपने लोगों के साथ बांध रखी है वो उसके सिंहासन पर मौजूद है। परमेश्वर अपनी वाचा को आज भी क्या करता है, याद करता है। अब उस सिंहासन पर और क्या है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। 24 सिंहासन है। 12 सिंहासन यीशु मसीह के चेलों के हैं और 12 सिंहासन इस्राएल के घरानों के सिंहासन है। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे, श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। आगे, और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। हाँ, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। आगे, और सिंहासन के सामने आगे 7 दीपक जल रहे हैं। और सिंहासन के आगे आग के 7 दीपक जल रहे हैं। और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान, उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान, यानी कि कांच के समान। कहते हैं ना बिलोरिया आंखियां, इसके तो नीली नीली आंखें हैं, समझ रहे हो ना। बिल्लौर के समान क्या था, कांच का सा समुद्र है। कांच का समुद्र, यानी कि ये जो लिखने वाला है, उस समय में टीवी फिल्म हॉल ये कुछ नहीं होते थे, ये समझ नहीं पा रहा है ये है क्या, लेकिन ये क्या है, कांच का समुद्र है। और ये कांच का समुद्र क्या है, एक पर्दा है जो टीवी के रूप में आप सबके घर में होता है। आजकल तो बड़े बड़े टीवी आपके बैठक में देखोगे 50-50 इंच के, लोगों ने 60-60 इंच के टीवी घरों में लगा रखे हैं। ये कांच का समुद्र क्या है, ये कांच का समुद्र में वो क्या कर रहा है, देख रहा है। और ये कांच का समुद्र क्या है, ये इसका जो पर्दा है, मोबाइल या ये तो क्या छोटा पर्दा है, आज लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से बनवा लिया है। पर ये कांच का समुद्र क्या है, इतना बड़ा एक टीवी है जो समुद्र के समान है। हाँ, आगे क्या लिखा है, हाँ, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना, सिंहासन के बीच में जो मेन टावर है 5G का, क्या यहाँ तो 5G चारों का, ओर 4 प्राणी हैं। और उसके चारों ओर 4 प्राणी हैं। आगे आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और जिनके आगे पीछे आंखें ही। और ये प्राणी कौन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है प्रभु की तरफ। हर एक चीज का ध्यान से, हर एक चीज वहां पर पता चल रही है। और परमेश्वर उस कांच के समुद्र के अंदर हर गतिविधि पर क्या रख रहा है, नजर रख रहा है। जैसे सीसीटीवी को आपने देखा होगा ना, वहां बाहर तो छोटी सी वो लगी रहती है, लेकिन असली जो कंट्रोल रूम होता है वहां पर सब जगह का सीन होता है। एक एक कैमरा कहां पर हमने फिक्स करा है, वहां पर क्या क्या गतिविधि हो रही है। और आपको पता है कि परमेश्वर के पास में भी ऐसा सिस्टम है जो ये व्यक्ति उस समय समझ नहीं पाया। उसने देखा कुछ कांच किससे समुद्र का है, ये समुद्र कांच का है। और कांच के ऊपर क्या होता है, लोग चल भी रहे हैं, बात समझ रहे हो, लोग चल भी रहे हैं। लेकिन उस समय ये टीवी वगैरह सब कोई जानता भी नहीं था ये चीज होते क्या है। हाँ, तो यहाँ पर उसके चारों ओर 4 प्राणी और बीच में प्राणी जिनके आगे पीछे आगे ही आंखें। बस यहीं तक हम पढ़ेंगे। मेरा आपको ये बताने का मतलब था कि जो भी यहाँ पर है उसका लाइव टेलीकास्ट हमारे परमेश्वर के पास हो रहा है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन को, हर एक व्यक्ति की बातों को परमेश्वर जानता है। और इसलिए उसका दास कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरा जो कैमरा है, तेरा जो दूत है वो मेरे साथ रहता है, और तेरे सोटे से, तेरी लाठी से मुझे शांति। हालेलुया। और इसलिए आज हम इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा बीज करके लगाया है। और अगर हम अपने जीवन में संतुष्ट होकर के अगर सो जाएंगे तो बैरी आकर के कोई गलत बीज बोकर हमारे जीवन परिवार में चला जाएगा और उसका नुकसान फिर हमें आगे उठाना। अगर हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, अगर परमेश्वर के साथ हम इस दुनिया में चलते हैं, तो हम इस बात को स्मरण रखें, हम इस बात को याद रखें कि हम परमेश्वर की खेती है, हम परमेश्वर की वो उपज है जिसको प्रभु ने हम अपने खत्ते में इकट्ठा करने के लिए तैयार किया।
इसलिए अपने आप को हम पूरी तरह से अपने प्रभु को सौंप दें। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन, उसके आराधना से बड़ा कोई काम ना माने। आप अपने जीवन में कहें कि प्रभु तू अगर साथ रहेगा तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा, और अगर तू ही साथ नहीं रहेगा तो सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के चरणों में हम चलें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, क्योंकि आपके खेत के पास, आपके परिवार के पास कुछ ऐसा भी होगा जो जंगली पौधे होंगे, जो आपको ना तो खुद बढ़ेंगे और ना आपको बढ़ने देंगे। पर आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है कि प्रभु वो कुछ करे, मुझे कोई मतलब नहीं, कि मुझे वो करना है पिता जो तू कहता है। हालेलुया। और इसलिए अपने परमेश्वर को, अपने जीवन को हम समर्पित करें, और इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन और परिवार को आशीष देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद तेरे वचन को अभी हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, तेरा दुनिया में एक सिस्टम है और तू ये चाहता है कि स्वर्ग का राज्य आपके लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में स्थापित हो, ताकि इस राज्य के अंदर शैतान का कोई भी बीज ना बोया जा सके, जिसका आगे चलकर ये जंगली दाने इनके जीवन परिवार को नुकसान पहुंचा सके। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के लिए जिनको तू चुनकर अपने पास लाया है। प्रभु सच में हमारे पास भीड़ भले ना हो, लेकिन हमारे पास वो भीड़ है जो तेरे शब्द को सुनती है, तेरी आवाज को सुनती है और तेरे पीछे चलती है। पिता परमेश्वर, आज बहुत लोग भीड़ के पीछे चल रहे हैं, बहुत लोग आज खुशियों को, अपने मन को आनंदित करने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मीठा पसंद है, उनको कड़वा पसंद नहीं है। लेकिन प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे इस कड़वे वचन के अंदर तेरी आशीष छिपी है, तेरी बरकत छिपी है। तू हम में से हर एक जन को बड़ी बरकतों से भर और अपनी आशीषों से भर। आने वाले दिनों में बड़ी बरकतों को देकर हम में से हर एक को प्रभु जी आप अपनी महिमा और सेवा के इस्तेमाल करें। पिता, हम ये चाहते हैं ये सभी के जीवन में तेरी आशीषें आने पाए। और प्रभु, ये जो पौधे प्रभु तूने लगाए हैं, तेरा बीज इनमें बना रहे प्रभु, और ये बीज प्रभु शैतान की, अंधकार की कोई भी आत्मा इनके जीवन से चुरा ना सके, और इनके परिवार के अंदर हमेशा अच्छा ही बीज बोया जाए, क्योंकि बोने वाला तू है प्रभु, तू किसान है। हम प्रभु जी तेरे लोग हैं जिनको तूने संसार की भीड़ से निकाल कर अपने चरणों में बनाया है। हमने से हर एक को आशीषित कर और भी ज्यादा अपनी बरकतों को दे, और अपनी महिमा सेवा के लिए प्रभु हम में से हर एक को आप और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।